Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Junjunu, your SST teacher. Let's start our ninth chapter, Life in the Desert, in which we have studied about the Sahara Desert and how people live there and how they survive. So, what are the occupations of the people in the Sahara Desert? Mostly, they are nomadic ट्राइब्स. यही हमने पढ़ा था कि ये क्या है, नोमाडिक ट्राइब्स हैं. और इन ये क्या करते हैं, ज़्यादातर इनके पास एनिमल्स जो होते हैं उनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको सेल करके ही अपना काम करते हैं. ठीक है, जैसे कि आप पेज नंबर 67 पर फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे थे, उसको आप देखो कि दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विथ मिल्क. कि ये जो एनिमल्स जिसके बारे में अभी हमने देखा है, गोट, शेप, कैमल, हॉर्स, इनसे जो मिल्क प्रोवाइड होता है उसको सेल किया जाता है. उसके साथ साथ इनके जो लेदर होते हैं, लेदर से बनने वाले कुछ बेल्ट्स हैं, स्लीपर्स हैं, वाटर बॉटल्स हैं, इनको मार्केट में सेल किया जाता है. इनको यूज़ किया जाता है अपने पर्पस के लिए. हेयर यूज़ किए जाते हैं एनिमल्स के फॉर मैट्स, कारपेट्स, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट. They wear heavy robes as protection against dust storm and hot winds. और ये क्या होता है, heavy robes यूज़ किया जाता है. रोब्स क्या होती है, रस्सियाँ जो होती है, ताकि जब भी बहुत तेज़ हवा चले, बहुत तेज़ जो हवा चलती है उसमें प्रोटेक्शन के लिए रोब्स वगैरह का यूज़ किया जाता है. The oases in the Sahara and the Nile Valley इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन. की जो ओएसिस है सहारा में और नाइल वैली जो है इजिप्ट में, ये क्या करती हैं, वहाँ के जो पॉपुलेशन है उनको सेटल होने में हेल्प करती हैं. कैसे करती हैं, क्योंकि वाटर इज़ अवेलेबल, द पीपल ग्रो डेट पाम्स. और जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है वहाँ पर वो क्या करते हैं, डेट पाम्स ग्रो करते हैं, है ना, जो खजूर जिसे हम कहते हैं. क्रॉप्स सच एज, और कौन कौन से क्रॉप्स का कल्टीवेशन किया जाता है, राइस, व्हीट, बार्ली, बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन. इजिप्शियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज ग्रोन इन इजिप्ट. इजिप्शियन कॉटन ग्रो किया जाता है इजिप्ट के अंदर, जहाँ पर अब जहाँ कल्टीवेशन ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, वहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका द डिस्कवरी ऑफ ऑयल. कि जैसे ऑयल को डिस्कवर किया गया, ए प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड. कि जैसे ही ऑयल का प्रोडक्शन हुआ उसकी डिमांड जो है वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा बढ़ गई. जैसे कि इन अल्जेरिया, लीबिया, इजिप्ट इज कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट. अदर मिनरल्स ऑफ इम्पॉर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड. यानी कि सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि और कौन कौन से मिनरल्स वहाँ होते हैं, जैसे कि आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज और यूरेनियम. इन सब का अलग अलग यूज़ होता है. ठीक है, द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज. कि जो सहारा का जो लैंडस्केप है, जो लैंड सरफेस एरिया है, वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, चेंज होता जा रहा है. ग्लेमिंग ग्लास cause office building tower over mosque and super highways crisscross the ancient camel paths. यानी कि यहाँ पर क्या यूज़ किए जाते हैं, जो बिल्डिंग टावर्स वगैरह को यूज़ किया जाता है, तो टावर को बनाने के लिए जो अलग अलग मिनरल्स का यूज़ किया जाता है. उसके साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं उनके क्रॉसिंग के लिए अलग अलग रास्ते बनाए जाते हैं. ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल इन द सॉल्ट ट्रेड. कि जो ट्रक्स हैं उनका यूज़ किया जाता है. पहले जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का जो काम था वो एनिमल्स के द्वारा किया जाता था. एनिमल्स के ही ऊपर सारे लगेज को रखकर और वो क्या करते थे, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करते थे. लेकिन ये इसको रिप्लेस कर दिया किसने, ट्रक्स ने. टूरिस्ट्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट. और जो फॉरेन से जो लोग आते थे यहाँ देखने के लिए, उनको कौन गाइड करता था, ट्यूरिस्ट्स. ट्यूरिस्ट्स क्या है, यहाँ पर नोमाडिक ट्राइब जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था. मोर एंड मोर नोमाडिक हर्ड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ, फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस. कि यहाँ पर जो मिनरल्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि ऑयल और जो नेचुरल गैसेस हैं, इनमें जो हर्ड्समैन जो सिर्फ पहले एनिमल्स के ऊपर ही डिपेंड होते थे, एनिमल्स को ग्रेजिंग करना, उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट से ही जो चीज़ें बनती थी उनको सेल करके और अपना काम चलाते थे.
अब वो लोग क्या करने लग गए हैं, जॉब्स फाइंड करने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि जो मिनरल्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं इससे बहुत से लोगों को जॉब भी मिल सकती है। नेक्स्ट आ जाओ आप पेज नंबर 68 पर। पेज नंबर 68 पर जो हमारा टॉपिक है वो है कोल्ड डेजर्ट। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो क्या था, हॉट डेजर्ट था, ठीक है। अब क्या है, कोल्ड डेजर्ट है जो कि लद्दाख। मैप भी आपका इसके अंदर पेज नंबर 68 पर एग्जाम्पल 9.4 पर दिया हुआ है। लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट। जैसे कि सहारा एक हॉट डेजर्ट है, उसी तरीके से लद्दाख क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है। लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू और कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में मोस्टली ये प्रेजेंट है, क्या, लद्दाख डेजर्ट। मैप जो है वो उसमें देखो आप, जम्मू कश्मीर के पास में देखोगे आप, कारगिल है, ग्लेशियर्स है, श्योक है, इंदस रिवर है, इनके पास में यहाँ पर आपका लद्दाख डेजर्ट जो है वो दिया हुआ है। इस मैप में देखो आप, ये जो फिगर 9.4 दिया हुआ है इसमें आपको लद्दाख दिखाई देगा। द काराकोरम रेंज एंड इन द नॉर्थ एंड द जंस्कर माउंटेन इन द साउथ एनक्लोज इट, कि ये जो लद्दाख है इसको चारों तरफ से किसने घेर रखा है, एक तरफ तो है आपका कराकोरम रेंज, कराकोरम रेंज क्या है, माउंटेन रेंज है, और दूसरा जंस्कर माउंटेन साउथ में, नॉर्दर्न में है आपका कराकोरम और साउदर्न पार्ट में है आपका जंस्कर माउंटेन। इसी से ये लद्दाख जो है वो पूरा घिरा हुआ है। इट सेवरल रिवर फ्लो थ्रू लद्दाख। लद्दाख से देखो आप बहुत सारे रिवर फ्लो कर रहे हैं, रिवर दिख रहे होंगे ना आपको, इंदस रिवर है, श्योक है, तो ये रिवर जो है आप देखोगे ये कहाँ से, लद्दाख से ही फ्लो हो रहे हैं। इंदस बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग देम, और यहाँ जितने भी रिवर जो फ्लो हो रहे हैं उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा है, इंदस रिवर है। The river from deep valley and gorges several glaciers are found in Ladakh, कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो रिवर्स है ये कहाँ से क्रॉस हो रही है, डीप वैलीज से। वैलीज क्या होती हैं, जो खाइयाँ वगैरह जिन्हें हम करते हैं, कंटिन्यूस जो माउंटेन्स जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैलीज कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये सब क्या है, ये क्या कहलाती है, वैलीज कहलाती है, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, वैलीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द गंगरी ग्लेशियर्स, के यहाँ पर बहुत सारे रिवर भी फ्लो होते हैं, तो साथ साथ ये एकदम कोल्ड एरिया है जिसके कारण यहाँ ग्लेशियर्स फॉर्म होते हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, बर्फ के बने हुए जो पहाड़ होते हैं ना, उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं, ठीक है। द अल्टीट्यूड इन लद्दाख वेराइज फ्रॉम about 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द कराकोरम। आप देखोगे कि जो कारगिल रेंज है वहाँ पर आपका जो ये माउंटेन वैलीज है उनकी हाइट कितनी है, कितनी दूर में फैला हुआ है वो, 3000 मीटर तक, और वो धीरे धीरे एक्सपैंड होते हुए कहाँ तक पहुँचता है, 8000 मीटर तक कराकोरम में। ड्यू टू इट्स हाई अल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड ड्राई, कि बहुत ज़्यादा हाइट होने के कारण जो वैलीज़ हैं, जो माउंटेन्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा हाइट होने के कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कोल्ड है, कोल्ड क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट्स पर जाते हैं टेम्परेचर क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है ना, एयर का जो प्रेशर है वो भी कम होने लगता है, तो जिसके कारण यहाँ पर एरिया जो है वो कैसा है, कोल्ड एंड ड्राई एरियाज है। The air in its altitude is so thin that the heat of the sun can be felt intensely, कि यहाँ पर जो एयर का जो प्रेशर है वो भी क्या है, बहुत कम है, तो यहाँ पर धूप भी बहुत तेज लगती है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री, यहाँ पर जो डे का जो टेम्परेचर है यानी कि दिन के समय का जो यहाँ टेम्परेचर है वो कैसा है, 0 डिग्री टेम्परेचर है, मीन्स बहुत ज़्यादा सर्दी। एंड नाइट टेम्परेचर वर बिलो -30 डिग्री, और नाइट का जो टेम्परेचर होता है यहाँ कैसा होता है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना, माइनस में जाता है। दिन के समय में जहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर है वहीं पर रात के समय में वहाँ का टेम्परेचर होता है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। It is freezing cold in the winters when the temperature may remains below -40 degree for the most of the time, और winter
के जो टाइम है, समर टाइम में जब ये 0 डिग्री टेम्परेचर है और रात के समय में -30 डिग्री, वहीं पर विंटर सीजन में यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री चला जाता है ना, एकदम फ्रीजिंग पोजिशन पे। एज इट लाइज इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालय देयर इज लिटिल रेनफॉल, यानी कि यहाँ पर हिमालय रेंजेस प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर बारिश भी होती है एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर, लेकिन बहुत कम होती है। कितनी? 10 सेंटीमीटर, पूरे साल में 10 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। द एरिया एक्सपीरियंस फ्रीजिंग विंड एंड बर्निंग हॉट सनलाइट, कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, यहाँ पर हवा जो होती है वो तो एकदम ठंडी होती है और सूरज की जो रोशनी है, सूरज का जो तेज है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि हीट जो है सन का बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, you may suffer from both sunstroke and forced bite at the same time। यानी कि अगर आप इसके यहाँ पर दिन के समय में धूप में अगर जाकर बैठोगे ना, तो धूप की तो गर्मी लगेगी और साथ ही साथ ठंडी हवा जो है उससे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, यानी कि दोनों ही तरह का क्लाइमेट वहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लोरा एंड फौना। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। फ्लोरा एंड फौना मीन्स यहाँ प्लांटेशन कैसे हैं, एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, है ना। तो यहाँ का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग यहाँ वेजिटेशन भी बहुत कम होंगे। देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज, यानी कि यहाँ पर जो ग्रासेज होते हैं उनकी हाइट्स जो होती है वो कैसी होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट ही नहीं है जो किसी प्लांट को ग्रो कर सके। ग्रोव्स ऑफ विलो एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज, यानी कि ये एनिमल्स जो है ये यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ब्लूम। यहाँ पर समर सीजन्स में जो फ्रूट्स होते हैं वो होते हैं एप्पल, एप्रिकॉट और वॉलनट्स। सेवरल स्पेसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। लद्दाख में बहुत सारे बर्ड्स भी देखे जाते हैं। रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नो कॉक, रावेन, हॉप्पो आर कॉमन। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि कुछ बर्ड कैसे हैं, माइग्रेटरी, जो कि वन प्लेस पर कंटिन्यू स्टे नहीं करते, मूव करते रहते हैं, दूसरे देशों में भी मूव करते रहते हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स। यहाँ पर एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शिप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क। यहाँ पर एनिमल्स को रियर्ड कराया जाता है, किसके लिए, मिल्क के लिए, मीट के लिए एंड हाइड्स। याक मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। याक का जो मिल्क होता है उसको यूज किया जाता है चीज और बटर बनाने के लिए। द हेयर ऑफ द शिप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलन। और शिप और गोट का जो हेयर है उसको यूज किया जाता है वुलन्स, सर्दियों के कपड़े बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पीपल। डू यू फाइंड एनी रिसेम्बलेंस बिटवीन पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहैबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। कि हम क्या देख रहे हैं कि जो सहारा डेजर्ट जो हॉट क्लाइमेट है और जो लद्दाख जहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड क्लाइमेट है, दोनों ही तरह के जो जहाँ पर जो दोनों ही जो एरिया है वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं, मीन्स वहाँ पर फ्लोरा फोना एनिमल्स और उसके साथ साथ जो पीपल हैं उनका जो लिविंग पर्पस है वो सारी चीज़ें क्या है, अलग अलग है ना, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। द पीपल हेयर आर आइदर मुस्लिम और बुद्धिस्ट। यहाँ पर लोग कैसे होंगे, या तो मुस्लिम है और या फिर बुद्धिस्ट है। In fact, several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas। गोम्पास क्या होते हैं कि जहाँ पर जो बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह होते हैं ना, जो साधु वगैरह जो होते हैं वो लोग रहते हैं, ठीक है। सम फेमस मोनास्ट्रीज आर, यहाँ पर बुद्धिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और उनमें से जो मोनास्ट्रीज हैं, जो बुद्धिस्ट जो मोनास्ट्रीज हैं वो लोग कहाँ कहाँ रहते, कौन कौन से हैं, हेमिस, थिक्सी, शे एंड लमायुरू। ये सब क्या है, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग। यहाँ पर समर सीजन के अंदर लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। क्या कल्टिवेट करते हैं, बार्ली, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप, ठीक है। टर्निप जानते हो ना क्या होता है, शलगम जिसे कहते हैं। The climate in the winter months is so harsh
that people keep themselves engaged in festivities and ceremonies. कि समर सीजन में तो लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में बिजी होते हैं और विंटर सीजन में यहाँ के लोग क्या करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में बिजी होते हैं. The women are very hard working. They work not only in the house and the field but also manage small business and shop. कि यहाँ की जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं, वो फील्ड में काम करती हैं, घर पे काम करती हैं, उसके साथ साथ अपना खुद का बिजनेस या शॉप के ऊपर भी वो काम करती हैं. ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाई रोड एंड एयर. ले जो कि लद्दाख का कैपिटल है, ये रोड और एयर ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही यहाँ पर पॉसिबल है. द नेशनल हाईवे फर्स्ट ए कनेक्टेड ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास. यानी कि ये जो नेशनल हाईवे फर्स्ट ए बनाया गया है, ये देखो आप मैप के अंदर कि लद्दाख से लेकर जो नेशनल हाईवे है वो जम्मू कश्मीर से लेकर जोजिला पास तक बनाया गया. ये क्या कहलाता है, आपका नेशनल हाईवे फर्स्ट ए कहलाता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप पेज नंबर 70 पर. टूरिज्म इज ए मेजर एक्टिविटी विथ सेवरल टूरिज्म स्ट्रीमिंग इन फॉर्म विद इन इंडिया एंड अब्रॉड. कि यहाँ पर जो मेजर एक्टिविटी है वो क्या है, टूरिज्म का है. अलग अलग टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर देखने के लिए. Visit to the Gompas treks to see the meadows and glaciers. Witnessing ceremonies and festivities are important activities. कि यहाँ के जो लोग हैं ये जो अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इनको देखने के लिए दूर दूर से लोग क्या करते हैं, आते हैं. उसके साथ साथ यहाँ पर क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है. जो यहाँ ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ के बने हुए पहाड़ हैं, उनको देखने के लिए लोग आते हैं बाहर से. लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन. कि यहाँ की जो लाइफ है पीपल की वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है. बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हार्मनी विथ नेचर. लेकिन वहाँ का जैसा क्लाइमेट है उसी के अकॉर्डिंग ही लोग क्या करते हैं, वहाँ पर रहते भी हैं और अपनी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं. Due to scarcity of resources like water and fuel, they are used with reverence and care. Nothing is discarded or wasted. कि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है, यहाँ पर किसी तरह का कोई नेचुरल जो मिनरल्स हैं वो नहीं होता है, फ्यूल नहीं है, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, वाटर और फ्यूल को बहुत कम यूज़ करते हैं. यानी कि वेस्ट नहीं करते हैं किसी भी चीज़ को, बहुत कम मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ उसको किया जाता है. ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट. और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद में आपको अपनी नोटबुक में इसको करना है. ठीक है, और इसके बाद में कल से अपन सिविक्स स्टार्ट करेंगे. सिविक्स का चैप्टर जो है वो आपको लेना है. ठीक है, सिविक्स की बुक लेना आप कल से पढ़ने के लिए. तो टेक आउट पेज नंबर 70. So question number 1, what are the two types of desert found in the world? कौन कौन से डेजर्ट हैं जिसके बारे में हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा है, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, इन विच कंटिनेंट इज द सहारा डेजर्ट लोकेटेड? सहारा डेजर्ट जो है वो कौन से कंटिनेंट में है, अफ्रीका. what are the climatic conditions of the लद्दाख डेजर्ट? लद्दाख डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, कोल्ड एंड ड्राई. ठीक है, और यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम होती है. What mainly attract tourists to लद्दाख? लद्दाख में क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट करती है? एक तो ग्लेशियर्स, इसके अलावा यहाँ के फेस्टिवल्स, सेरेमनीज, गोम्पास, नेचुरल ब्यूटी, ये सारी चीज़ें. What type of clothes the people of Sahara Desert wear? सहारा डेजर्ट के जो लोग हैं वो ज़्यादातर क्या पहनते हैं, रोब्स.
पहनते हैं ताकि जो गर्म जो तेज हवा चलती है उनसे उनको प्रोटेक्शन मिल सके। नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। लद्दाख में कौन कौन से ट्रीज ग्रो होते हैं? विलोज एंड पॉपुलर्स। फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं? एप्पल, एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टिक द करेक्ट। सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? अफ्रीका के कौन से पार्ट में सहारा डेजर्ट है? नॉर्दर्न, नॉर्दर्न पार्ट में। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट? सहारा कैसा डेजर्ट है? हॉट है कि कोल्ड है? सहारा हॉट डेजर्ट है। नेक्स्ट है, द लद्दाख डेजर्ट इज मेनली इनहैबिटेड बाय। लद्दाख डेजर्ट जो है यहाँ पर कौन कौन से मोस्टली प्रेजेंट होते हैं? अभी हमने पढ़ा है बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम। बुद्धिस्ट और मुस्लिम ज़्यादा यहाँ प्रेजेंट है। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। डेजर्ट्स जो होते हैं यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम होता है, तो इसीलिए स्कैंटी वेजिटेशन। हेमीज इन द लद्दाख इज ए फेमस। हेमीज क्या है? मोनास्ट्री है। इजिप्ट इज फेमस फॉर ग्रोइंग। इजिप्ट फेमस है किसके लिए? कॉटन के लिए। नेक्स्ट देखो आप, मैच द कॉलम। ओएसिस क्या है? डिप्रेशन विथ वाटर। फिर नेक्स्ट है आपका बेडुइन्स कहाँ होते हैं? सहारा में। ऑयल क्या है? लीबिया। गंगरी ग्लेशियर है। और लमायुरू क्या है? मोनास्ट्री है। ठीक है। इसके बाद में आपके गिव रीजंस आते हैं और ये क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये आपको सेंड कर दिया जाएगा, जिसको आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अब कोई डाउट है किसी को? कुछ पूछना है? कुछ पूछना चाहते हो चैप्टर से रिलेटेड? सो योर चैप्टर इज कंप्लीट। कल आपको अपनी सिविक्स की नोटबुक रखनी है साथ में। ठीक है। हाँ खुशी, कुछ पूछना है बेटा? मैम हमारा, हाँ मैम आप फर्स्ट चैप्टर से, मैम आप जब स्कूल में आएंगे तो फर्स्ट चैप्टर से नहीं कराएंगे ना? फर्स्ट चैप्टर से? मैम फर्स्ट चैप्टर से नहीं कराएंगे ना जब हम स्कूल में आएंगे? फर्स्ट चैप्टर तो बेटा जिसका नहीं हुआ होगा उसको तो रिवीजन करवाना ही होगा, है ना। जिसका कंप्लीट है उसको हम आगे से लेकर चलेंगे। ठीक है। यहाँ तक का आपका पूरा होमवर्क कंप्लीट है क्या? भावेश, आप 7th क्लास में हो क्या? यस भावेश, अपना माइक ऑन करो बेटा। आप 7th क्लास में हो क्या? भावेश, आपको मेरी आवाज आ रही है?